हेलो दोस्तों, आज हम कुछ रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो एसिडिफाइड वाटर 2H2O लिक्विड स्टेट में, एरो लगाया, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब वाटर को, एसिडिफाइड वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन बनती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है वो डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी। डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी में जब सिल्वर क्लोराइड को हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। सिल्वर क्लोराइड is exposed to light to form silver and chlorine gas in the presence of sunlight। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है और जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इस रिएक्शन में, this reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जिंक मेटल की स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सॉल्यूशन। स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, जिंक सॉलिड की फॉर्म में, कॉपर सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस। तो क्या होगा? जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर। जो हमारा कॉपर सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो जिंक सल्फेट बनेगा वो कलरलेस होगा। तो ये हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? कॉपर को। और याद रखिएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा कम रिएक्टिव को। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये एग्जाम्पल फर्स्ट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 एक्वस, जब हम इसमें कॉपर की स्ट्रिप डालेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और क्या फॉर्म होगा? सिल्वर। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और जो कॉपर नाइट्रेट होता है वो कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? Two compound react by an exchange of ions to form two new compound. Two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। इसके एग्जाम्पल्स,
जब सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमारा सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी मिलता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 एक्वस। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में NaCl, तो क्या फॉर्म होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन और सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, वाइट पीपीटी। अब इसमें क्या हुआ, Ag को Na ने रिप्लेस कर दिया, AgCl और NaNO3, तो जो आयंस है वो एक्सचेंज हो गए दोनों के आपस में, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल, lead nitrate solution is added to potassium iodide to form lead iodide and potassium nitrate। ये lead iodide सॉलिड बनेगा हमारा, ये lead nitrate एक्वस होगा, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस होगा। तो इसमें lead और पोटेशियम दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए और हमारा क्या बन गया, lead iodide और potassium nitrate। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा, वही रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कॉपर बनता है और वाटर बनता है। अब कॉपर ऑक्साइड से हमारा क्या बना, कॉपर, तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसे क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा, अगर ये इसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिड्यूस हुआ है, तो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही जो हमारा हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीजन हुआ है, तो हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लियरिटी के लिए, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्या बनाता है, सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें देखिए जो H2S है उसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और क्या बनना है हमारा, सल्फर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा हमारा, सल्फर बनेगा। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हम रिडक्शन। तो हमारा H2S क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का, तो हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जो हमारा क्लोरीन है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स ऑल राइट।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।